तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था फैन के पीछे कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर पड़ गए थे और वही वो इन मॉन्स्टरों से बचते हुए कह रहा था कि उसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये मॉन्स्टर उतना ज़्यादा तेज़ नहीं भागते और अब आगे। तो स्टार्टिंग में ही हमें फैन को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टरों से बचते हुए एक बिल्डिंग की तरफ बहुत ही तेजी से भाग रहा था और वही वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे ही थे। जहाँ पर फैन भागते हुए अपने मन में ही कह रहा था ये मॉन्स्टर बहुत ही मोटी चमड़ी वाले होते हैं जिससे इन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और इनका जो क्लॉ है वो ऐसे बने हुए हैं जिससे ये ज़मीन और पानी पर बहुत ही आसानी से चल फिर सकते हैं। बस यही नहीं, ये अपने क्लॉ से किसी भी मेटल प्लेट को फाड़ के रख सकता है। स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व के वो सभी मेंबर जो कि इन मॉन्स्टरों से और इस जगह से फैमिलियर नहीं है, उनका यहाँ से बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि अपने कानून से भी लंबे जुबान से फैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वही फैन इसके अटैक को डॉज करते हुए कह रहा था हर मॉन्स्टर का कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता ही है जहाँ पर अटैक करने से वो मॉन्स्टर इजीली मर सकता है। तो मुझे जल्दी से जल्दी इसके एक वीक पॉइंट को ढूंढकर अटैक करना होगा और लगता है मुझे वो पॉइंट मिल गया है और अभी टाइम है उसके ऊपर अटैक करने का। और ये कहकर वो तुरंत ही अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है जहाँ पर वो कह रहा था अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फिश लिजर्ड मॉन्स्टर का वीक पॉइंट है इसकी आंखें एंड देन उस मॉन्स्टर के जुबान पर अटैक करके कहता है और इसकी लंबी जुबान। जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 एरो उस मॉन्स्टर के जुबान के आर पार निकल चुकी थी जो देखकर फैन खुशी मनाते हुए कह रहा था मैंने आखिरकार कर दिखाया। लगता है मुझे इन मॉन्स्टरों के बारे में जो जानकारी है उससे मैं इस मॉन्स्टर लेयर में भी टिके रह सकता हूँ। और ये सब कह के वो खुश हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हमें वापस से उस मॉन्स्टर के जुबान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो एरो थे वो अपने आप निकलकर नीचे गिर रहे थे और वही उस जुबान पर कोई भी खरोच का निशान नहीं था। अब ये देखकर फैन को तो सदमा ही लग गया था। वो कह रहा था वो एरोस बस ऐसे ही निकल गए क्या? इसका मतलब है एक नॉर्मल वेपन से इनके वीक पॉइंट पर मारने पर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फैन के ये सब सोचते टाइम ही वो मॉन्स्टर फैन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर जंप करता है जो फैन नोटिस कर लेता है और बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है जिस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक जमीन पर जाकर लगता है जिससे वो जमीन तुरंत कोलैप्स कर जाता है। जो देखकर फैन अब परेशान होते हुए कह रहा था मुझे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि इस मॉन्स्टर का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या यही है एक ई लेवल मॉन्स्टर की पावर? और क्या मेरा खेल यहाँ पर ही ख़त्म होने वाला है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से जल्दी कोई एक रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहते ही उसे एक रास्ता भी दिख जाता है जो देखते ही वो बहुत ही तेज़ी से उस तरफ भागना शुरू कर देता है। और वही वो मॉन्स्टर फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था लेकिन फैन जैसे तैसे उससे बच जाता है और वही उस मॉन्स्टर की अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन फैन उस तरफ ध्यान ना देकर अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस एग्जिट पॉइंट की तरफ भागने लगता है। एंड देन जैसे ही वो उस एग्जिट पॉइंट से निकलता है वो कहता है मैं अभी बहुत लकी हूँ कि इस मॉन्स्टर का कोई भी अटैक मुझे हिट नहीं हो रहा। लेकिन काश कि मेरे पास एक मॉन्स्टर कोर से बना हुआ वेपन या फिर एरो रहता जिससे कि मैं इन मॉन्स्टर्स को अकेले ही निपटा पाता। और फिर वो अपने मन में ही इस बात को सोचकर खुद के ऊपर ही डाउट करते हुए कहता है क्या मैं असल में भी ये कर पाता? और ये सब कहते कहते वो उसी डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पर मिस मूरे और उसके बाकी के टीममेट्स वेट कर रहे थे। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो फैन सभी को आवाज़ लगाकर कहता है लिजर्ड मॉन्स्टर आ रहा है। जो सुनकर वो ओल्ड पर्सन सबको कहता है सभी रेडी हो जाओ। एंड ये कहकर वो इस चीज़ के लिए खुद भी रेडी हो जाता है। और फिर क्या, इनके रेडी होने के साथ ही वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ टपकता है और आकर गुर्राने लगता है जो देखकर अब सभी अपनी अपनी पोजीशन लेकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिनमें से वो ओल्ड पर्सन पहले जाकर उस मॉन्स्टर पे हमला बोल देता है और फिर अपने भाले से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो भाला था वो मॉन्स्टर कोर से बना हुआ था तो जिस वजह से इस बार इस मॉन्स्टर को पहली बार डैमेज पहुंचता है। देन हमें इस ओल्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है हर्ले मूरे, यानी कि दोस्तों ये पर्सन मिस मूरे की फैमिली से आता है और ये 35 साल का है एंड ये भी एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है। तो इसके बाद हमें मिस मूरे की शॉर्ट को दिखाया जाता है जो कि असल में मॉन्स्टर कोर से बनाया हुआ था। और वही मिस मूरे इस तलवार को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है और इससे उस मॉन्स्टर को
तगड़ा डैमेज पड़ता है और वो मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हमें मिस मूरे का वापस से इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि मिस मूरे का पूरा नाम है इवोना मूरे और ये 18 साल की होने के बाद भी इंटरमीडिएट लेवल को रीच कर चुकी है, यानी कि वो अपनी उम्र के हिसाब से एक जीनियस है। एंड देन हमें बाकी के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने काम बखूबी से कर रहे थे और वही फैन पीछे खड़े होकर इन सब के टीम वर्क को देख रहा था एंड इम्प्रेस होते हुए कह रहा था ये टीम बहुत ही इम्प्रेसिव है, अगर ये लोग ऐसे ही अपने टीम वर्क को बनाए रखें तो ये ई लेवल टास्क बहुत ही इजी जाने वाला है। देन हमें वापस से मिस मूरे को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट से उस मॉन्स्टर पे एक फाइनल अटैक करती है जिससे उस मॉन्स्टर का कल्याण हो जाता है और जिसके बाद सभी लोग मिस मूरे की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि अभी तक मरा नहीं था और वो अपनी आधी कटी हुई बॉडी से ही फैन और उसके टीममेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर उनमें से कोई कहता है अरे अरे ये मॉन्स्टर तो अभी तक जिंदा है और ये अटैक करने के लिए आ रहा है तो जल्दी वहाँ से हट जाओ। और ये सब वो फैन और उसके बगल में रहे उस बंदे को कह रहा था। दोस्तों मुझे माफ करना लेकिन मैं इस बंदे का नाम भूल चुका हूँ। खैर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि फैन को उस मॉन्स्टर की तरफ धक्का देकर कहता है चलो तुम अब अपना जलवा दिखाओ। और अब उस बंदे के ऐसे अचानक धक्का देने से फैन घबरा चुका था, जिस वजह से उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस मॉन्स्टर ने फैन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे फैन दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो गिरते हुए भी उस मॉन्स्टर पर अपने एरो से अटैक करता है, जो एरो जाकर उस मॉन्स्टर के आँख पर लगता है और तभी मिस मूरे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है एंड देन वो तुरंत ही अटैक भी कर देती है। और जिसके बाद हमें खून के छींटे दिखाए जाते हैं, जो देखकर हमें समझ में आता है कि फाइनली उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो चुका है। वही हमें अपने एमसी यानी कि फैन को दिखाया जाता है जो कि अब राहत भरी सांसें लेने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। देन हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है जो कि और कुछ नहीं सिस्टम विंडो था और सिस्टम फैन से कह रहा था आपने पहली बार एक ई लेवल मॉन्स्टर को मारा है और इसी वजह से सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और अब सिस्टम होस्ट के साथ जुड़ रहा है। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, ये जो सिस्टम है ये फैन के उस नेकलेस से बिलोंग करता है और ये नेकलेस जो कि एक मेटेरॉइड का टुकड़ा है और इस मेटेरॉइड के टुकड़े को उसके मॉम ने उसे गिफ्ट किया था। खैर हम फैन को देखते हैं जो कि हैरान परेशान होकर कहता है आखिर ये आवाज क्या है, क्या ये मेरा कोई बहम है। जिसके बाद हम मिस मूरे को देखते हैं जो कि उस भरोसे वाले बंदे को कहती है निगल तुम जाकर इस मॉन्स्टर के बॉडी से मॉन्स्टर कोर को निकाल लो। तो ये सुनकर निगल कहता है लेकिन क्यों। एंड देन वो फैन को दिखाकर कहता है ये काम तो इस बंदे का है ना। जो सुनते ही मिस मूरे अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा कि तुमने क्या किया। जिस वजह से निगल अब घबरा जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। देन हमें सभी को दिखाया जाता है जिनमें से कुछ रेस्ट कर रहे थे और कोई अपना काम कर रहा था और वही मिस मूरे फैन की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो फैन के पास पहुंचती है वो फैन को कुछ एनर्जी पिल देकर कहती है ये लो, ये तुम्हारे एनर्जी को रिस्टोर करने में मदद करेगी। एंड देन वो स्माइल करते हुए कहती है तुम एक एक्सीलेंट स्काउट हो। तो फिर फैन मिस मूरे को जवाब में थैंक्स कहता है एंड वही अपने मन में कहता है ये लड़की बाहर से दिखने में जितना कोल्ड लगती है असल में वो है नहीं। तो जिसके बाद हमें निगल को दिखाया जाता है जो कि अपने काम को कंप्लीट करके कहता है मैंने मॉन्स्टर कोर को निकाल लिया है। एंड देन वो फैन को कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अच्छे से मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ वो अपने मन ही मन फैन को गाली दे रहा था और फिर वो सबके सामने फैन को ताना मारते हुए कहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा जो फिजिकल कंडीशन है उस हिसाब से तुम कभी भी अपने लाइफ टाइम में इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे और जिस वजह से तुम्हें पैसे कमाने के लिए कैनन फोल्डर का काम ही करना होगा। जो सुनते ही मिस मूरे निगल से कहती है तुम अपने बकवास को अभी के अभी बंद करो। तो फिर निगल कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था। और वही उसके पीछे जितने भी लोग थे ये सुनकर हंस रहे थे। देन ओल्ड पर्सन फैन के पास आकर कहता है तुम बुरा मत मानो, निगल हमेशा ही मजाक करता रहता है। तो फिर फैन जवाब में कहता है हाँ मुझे पता है कि वो कैसा मजाक कर रहा है और अभी कुछ देर पहले उसने मेरे साथ क्या किया था। एंड देन सीन कट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि अब रात हो चुका है। और जिसके बाद हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और ये असल में और कोई नहीं मिस मूरे थी जो कि बाहर की तरफ जा रही थी और जहाँ पर हम देखते हैं कि फैन ऑलरेडी वहाँ पर था
जो असल में निगरानी रख रहा था। लेकिन जैसे ही उसे मिस मुरे बाहर आती हुई दिखती है तो फिर वो मिस मुरे से कहता है, मिस मुरे आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाके रेस्ट कर सकती हो, मैं अकेले निगरानी रख लूंगा क्योंकि बैटल के टाइम मैं आप लोगों का कोई भी हेल्प नहीं कर पाया था, तो कम से कम मुझे ये करने दीजिए। तो मिस मुरे कहती है, हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग निगरानी रखने के लिए यहाँ पर 2 लोग चाहिए और मैं इसी एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पर निगरानी रखने के लिए आई हूँ। अब ये सुनकर फैन टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, आपके बोलने के तरीके से लग रहा है कि आप जरिन सिटी के हो, लेकिन आखिरकार क्यों आप इस जलफरी सिटी के एक ई लेवल मॉन्स्टर लेयर में आई हो? आखिर इसका वजह क्या है? मुझे जितना पता है जरिन सिटी दुनिया का वो जगह है जहाँ पर पहली बार मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और उस जगह में बहुत ही लार्ज नंबर में मॉन्स्टर लेयर हैं। तो ये सुनकर मिस मुरे थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी फैन से कहती है, ये एक फैमिली ट्रायल है और मुझे इस ट्रायल में खुद को साबित करना होगा। और जिसके बाद वो फैन से पूछती है, लेकिन आखिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम आखिर इस डेंजरस जगह पे क्यों आए हो? तो जिसके जवाब में फैन कुछ बताने ही वाला था कि तभी वो दोनों जहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे वो जगह अचानक से शैटर होने लगता है और वो नीचे धंसने लगता है, जो देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते वो जगह तुरंत ही एक खाई में तब्दील हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत ही तेजी से एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ पर फैन नीचे गिरते हुए बचने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाता और वही मिस मुरे इतना डर गई थी कि वो बचने को छोड़ के बस चीख रही थी। और जिसके बाद हमें ऊपर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से कोई अपीयर होता है और वही उस बंदे के आंखें एक इविल की तरह रेड कलर में चमक रहा था। और आखिर ये बंदा कौन है वो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें एक बात समझ में आता है कि इस चीज में कहीं न कहीं इस बंदे का ही हाथ है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ये बंदा आखिर कौन हो सकता है? और क्या एमसी यानी कि फैन और मिस मुरे नीचे गिर के सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? और अगर सरवाइव कर भी लिए तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है? जो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। और एक बात दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझोगे और मुझे मोटिवेट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।